इसलिए न्यू जनरेशन से कहना है कि अरे अपना भविष्य संभालो, ये राम मंदिर में जय श्री राम करना छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहीं रह जाओगे। और जब इनके नेताओं के बच्चों के सबके भविष्य सुरक्षित है, सबके भविष्य सुरक्षित है। कोई बिजनेसमैन है तो कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई क्रिकेट का बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, कोई दंगा होता है राम मंदिर का हो या किसी भी दंगा हो, कोई नेता का कुत्ता भी नहीं मरता, मरते मेरे तुम्हारे जाते हैं। विपक्ष कह रहा था अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, विपक्ष का एक ही था। लेकिन संसद लोकसभा स्पीकर के हाथ में उसकी सुरक्षा हो। एक अमित शाह का ही तो बयान मांगा था, प्रधानमंत्री से तो नहीं मांगा था। अमित शाह जी को इतना घमंड है, किसी पे ना तो मोदी जी और ना अमित शाह, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। मणिपुर में हुआ, इन्होंने नेताओं ने कह दी, राजस्थान में भी ऐसा। अरे तो साफ कह दो ना, ये तो होता रहेगा। इन दोनों ने क्या किया, 6 फीट से नीचे कूदे और विपक्षी जहाँ बैठे थे बेंच के ऊपर चढ़ के आगे जा रही। ये सरकार है ना बीजेपी, आई झूठ से और झूठ पे ही जाएगी। वो तो शुक्र है कि इसमें किसी कांग्रेस के नेता का हाथ नहीं था, नहीं तो अब तक भगत लोग नंगे नाचने लगते कि सोनिया गांधी ने कराया, राहुल काम कोई करे। अब इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी की, बहुत बड़ी पार्टी, और कांग्रेस का तो ये मुकाबला क्या करेंगे, 135 साल पुरानी पार्टी है। और सबसे पहले मैं ये न्यू जनरेशन से कहना चाहता हूँ, इनके नेताओं के बच्चों के सबके भविष्य सुरक्षित हैं, सबके भविष्य सुरक्षित हैं। कोई बिजनेसमैन है तो कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई क्रिकेट का बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, कोई दंगा होता है राम मंदिर का हो या किसी भी दंगा हो, कोई नेता का कुत्ता भी नहीं मरता, मरते मेरे तुम्हारे जैसे हैं। इसलिए न्यू जनरेशन से कहना है कि अरे अपना भविष्य संभालो, ये राम मंदिर में जय श्री राम करना छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहीं रह जाओगे। और जब आँख खुलेगी ना, 10 साल और मोदी जी रह गए, मैं तो कहता हूँ 10 साल की मैं कह रहा हूँ कि अब के 500 भी पार पहुँचा दो, जो और तानाशाही करने का मौका मिलेगा। अभी तो 350 ना, क्या हुआ आज तक धनखड़ जी रो रहे हैं कि मेरी बेइज्जती की, मेरी बेइज्जती हुई है। पहले सुनो, पूरी बात सुन लो, सुन रहा हूँ। बेइज्जती हुई है, अपने पद की बेइज्जती कौन ने की? धनखड़ जी ने की। जब आप एक राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और एक संवैधानिक पद पे, आपके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है। एक के लिए तुम प्रचार नहीं कर सकते। आपने कह दी कि एक महात्मा गांधी हो और एक युग पुरुष ही है, गलत है ना। ये संविधान का बिल्कुल सरासर अन्याय था। और ये 150 सांसद भी अपनी बेइज्जती का मतलब उन्होंने मिमिक्री की ना, उन्होंने 1 2 नहीं 10 5 नहीं, पूरे 145 सांसद बाहर कर दिए। तुमने तो उसका उनका बदला तो ले लिया, अब क्या लोगे? और पहले सुन लो, पहले सुन लो, जब ये लड़कियां, जब हमारी देश की महिलाएं मेडल जीत के लाई हैं, तो मोदी जी सबसे पहले बॉडी सेशन कराते। साक्षी मलिक कौन है? साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में पदक जीता है, स्वर्ण तो नहीं था, रजत पदक जीता है, पहली महिला है। अब जब वो जीत के आई तो खेल मंत्री और मोदी जी ने उसके साथ फोटो खिंचवाए, हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर, और वो 11 महीने से हल्ला मचा रही हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आया, क्यों? जवाब देंगे। अब हो गया इनका, इन्होंने अब तो खत्म जवाब किए। देंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने खत्म भाई। हाँ, अब ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ का मैटर है, मिमिक्री पहले हुई है और 145 का जो ऑप्शन आया एक साथ तो नहीं डिवाइड किए हैं बाहर, निष्कासित एक साथ तो नहीं किए हैं, धीरे धीरे हुआ है। और विंटर सेशन शुरू होने से पहले लोकसभा के स्पीकर, अभी इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि विपक्ष कह रहा था अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, विपक्ष का एक ही था। लेकिन संसद लोकसभा स्पीकर के हाथ में उसकी सुरक्षा होती है सर, ये अगर इन्हें नहीं पता। सांसद में हमला जो हुआ, अब मैं ना राइट कर दूं, इससे पहला, इसका पहला, अरे सुनो, इससे पहला हंगामा कब हुआ? ये गलत है, बात भी सुन लेना, बीच में नहीं। बोलिए आप बोलिए। ये लोकसभा के स्पीकर के जो हैं उनके हाथ में सुरक्षा का मुद्दा होता है, संसद का मैं बोल रहा हूँ, देश की सुरक्षा नहीं। देश की सुरक्षा में मुद्दा जो होगा वो अमित शाह के हाथ में होगा, गृह मंत्रालय के हाथ में होगा। वो लोग तो जवाब उसी में मांग रहे थे ना? नहीं, वो संसद में मांग रहे थे ना सर। और उससे पहले विंटर सेशन में बोला आप तख्तियां लेके अंदर नहीं आएंगे, ये खुला बयान बोला था लोकसभा के स्पीकर ने, ओम बिरला ने और जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में, कि आप लोग संसद में तख्तियां लेके नहीं आएंगे। वो तख्तियां लाने के बाद वेल में जा रहे हैं, वेल में जाके उनके आसन के नजदीक जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो निलंबित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आप संसद को खुद ही नहीं चलने देना चाहते। और इससे पहले विंटर सेशन शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूं कि ये विंटर सेशन चालू हो रहा है, आप आइए और बहस कीजिए, किसी भी हम लोग जो बिल पास करेंगे उसमें एक सार्थक चर्चा कीजिए।
आप ये 3 राज्यों में हारे हैं, इसकी भड़ास मत निकालिएगा, जवाब संसद में देंगे? मत हाँ, निकालिएगा। सुनो। लेकिन हुआ उल्टा। अमित शाह जी बयान देने नहीं आए। इससे पहले ये इसमें संसद में हमला कब हुआ? 2001 में कि 2 में? हैं? और उस टाइम गृह मंत्री थे अटल, क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी। वो बयान देने आए थे। उन्होंने बयान दिया था कि संसद के हमले पे उन्होंने बयान दिया था। तो अब तुम्हें इतना घमंड काहे को? जब वो प्रोटोकॉल तोड़ के आ सकते हैं बयान देने के लिए, तुम्हें इतना घमंड काहे को? एक अमित शाह का ही तो बयान मांगा था, प्रधानमंत्री से तो नहीं मांगा था। अमित शाह जी को इतना घमंड है, किसी पे ना तो मोदी जी और ना अमित शाह। बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। मणिपुर में हुआ, इन्होंने के नेताओं ने कह दी, राजस्थान में भी ऐसा। अरे तो साफ कह दो ना, ये तो होता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अमित शाह ने उस पर भी बयान नहीं दिया, ये हाथरस में हुआ, मोदी जी ये कह रहे 3 दिन मणिपुर रहे हैं। 3 दिन मणिपुर। अरे मणिपुर में 3 दिन रहो, मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर रहो। तो तुम्हें संसद में आने में क्या, संसद में आने में क्या तकलीफ थी? संसद में जहाँ बयान देना है, जहाँ तुमसे विपक्ष बयान मांग रहा है कि भाई यहाँ के बयान दो, तो क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी तो वैसे बहुत ज्ञान पेलते हैं, देना चाहिए ना उन्हें। संसद में मोदी जी का बयान आ चुका है। इनको अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूँ। संसद में बयान उन्होंने दिया है कि ये गंभीर मुद्दा है, और अभी जिन्होंने ये एक्ट किया है, उन्होंने ये सोच के एक्ट किया था कि हमें एनजीओ, देश के युवा का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो ललित दुबे ने क्या किया, 6 मोबाइल तोड़ दिए, उनके सिम भी तोड़ दिए। ये जांच का विषय। अगर तुम अगर भगत सिंह के फैन क्लब के आदमी थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, लो डेंसिटी का 1929 में बम फोड़ा था और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए थे, पर्चे फेंके और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए थे। उन्होंने ये प्लानिंग दी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, कि हम लोगों ने सरेंडर करना है, हमने गिरफ्तार होना है, हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए देश के पास। इन दोनों ने क्या एक्ट किया, 6 फीट से नीचे कूदे हैं और विपक्षी जहाँ बैठे थे बेंच के ऊपर चढ़ के आगे जा रहे हैं। आगे जाके इन्होंने, जब विपक्षी ने इनको पकड़ा, विपक्षी सांसद ने इन्हें पकड़ा, उसके बाद इन्होंने अपने जूते से स्टिक निकाल के धुएं उड़ाए हैं। तो सर, आप इससे पहले प्लानिंग करते हो कि हम संसद में जलेंगे। इन्होंने ये प्लानिंग की थी, हम संसद में अपने आप को जलाएंगे, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने जेल खरीदना। जो मुद्दा तो हुआ, सुनिए मेरी बात, वो मुद्दा जो रोजगार पे हुआ ना, ऐसा है, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे ये एक्ट संसद में नहीं कर सकते ना सर। ये तो हर कोई जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा कल, बेरोजगारी है जी, चलो हर कोई जाएगा करने के लिए। आपने अगर केजरीवाल जी ने क्या किया, केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे, वो जंतर मंतर पे धरना देते थे, कुछ भी करते थे, एजिटेशन करते थे। आप विरोध कीजिए, विरोध का आपको अधिकार है। आप विरोध करना नहीं चाहते, आप संसद में क्या दिखाना चाहते हो कि हम देश के हीरो हैं, हम देश के हीरो हैं, ये दिखाना चाहते थे। आज कैसे कोई नहीं उनके बारे में बोल रहा, कोई उनके बारे में सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई युवा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो भी तो युवा थे, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा जी? क्योंकि उन्होंने एक्ट गलत किया। अब एक्ट गलत किया, जांच चल रही है, जांच का विषय है, इनके लिंक कहाँ कहाँ निकलेंगे। वो जो मोबाइल तोड़े हैं वो भी फोरेंसिक रिपोर्ट उनकी जाएगी, क्योंकि वो जब्त भी हो गए हैं। उन जले हुए मोबाइल को भी भेजा जाएगा, वहाँ से कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलेगा। सर, ये प्रोसेस है। तो बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है कि बात नहीं? का जवाब दे दूं। 2014 तक मेरे ख्याल से 55,000 करोड़ कब्जा था। 2014 तक। आज है ना, वो कितना पहुंच गया। अगर देने की नीयत होती, अगर पब्लिक गवर्नमेंट इतनी साफ सुथरी होती, तो 55,000 करोड़ के कर्जे को कम करती, ना कि उसे बढ़ाती। दूसरी बात, इन्होंने कही कि वो बच्चे गलत है, यूनिवर्सिटी चल रही है जो संसद में गए थे। मैं बस कहना चाहूँगा कि भाई उनका तरीका गलत था। अगर वो बेरोजगार थे, बहुत साधन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, धरना देते, प्रदर्शन देते, वो अलग चीज़ है। उन्होंने ये गलत किया। और दूसरी बात, एक मंत्री का बयान भी आ गया कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ब्रजभूषण वाले केस में, हाँ सुनो, सही। अभी आज ब्रजभूषण जी का बयान आया पड़ा है कि ये लेडीज, वो खिलाड़ी है ना, कांग्रेस की सपोर्ट गोद में बैठ गए हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं, एक मिनट यार, कांग्रेस को गलत ठहराना है। आज तक जिस मंत्री ने, जिस संसद ने वो पास दिया उन्हें वहाँ जाने के लिए, संसद भवन में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो किसका था? वो बीजेपी का था भाई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? सबसे पहले, एक मिनट भाई, मैंने बीच में नहीं बोला, उसे सस्पेंड करो जिसने वो दिया।
8 आदमियों में तुमने टीकरा फोड़ दिया कि भाई ये पुलिस वाले गलत थे। पूरी एजेंसी है ना जो उस टाइम सिक्योरिटी पे थी A to Z, उन्हें सबको सस्पेंड करो, फिर ईमानदारी से इंक्वायरी करो कि भाई उनकी क्या परेशानी। और वो तो शुक्र है कि इसमें किसी कांग्रेस के नेता का हाथ नहीं था, नहीं तो अब तक भगत लोग नंगे नाचने लगते कि सोनिया गांधी ने कराया, राहुल काम कोई करे। अब इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी की, बहुत बड़ी पार्टी, और कांग्रेस का तो ये मुकाबला ही क्या करेंगे, 135 साल पुरानी पार्टी है ना। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक तो ये जो लोग बागों का व्हाट्सएप ज्ञान है ना, जो व्हाट्सएप पे पढ़ा और फेंक दिया। एक बंदा मुझे ज्ञान दे रहा था कि जब हमला हुआ था ना इससे पहले संसद में, तो कांग्रेस की सरकार थी। मैंने बेटा पहले पढ़ के आया। वो कहता है कि सन 2014 में जो मुद्दा उठा था ना 2G घोटाला, यहाँ इतने आदमी बैठे हैं आज तक रो रहे हैं, 2G घोटाले को 7 साल चला वो कोर्ट में। अरे सुन लो, मैं बता रहा हूँ, विनोद राय उसने जज, उन्होंने क्या कहा था कि 7 साल इंतजार करने के बाद CBI CID कोई भी प्रूफ नहीं दे सकी, इसलिए ये घोटाला हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी झूठ, सबसे बड़ी झूठ। अरे वो मैं मान रहा हूँ, अरे मैं मान रहा हूँ ना, जो जहाँ से झूठ चली है मैं वहाँ से चल रहा हूँ झूठ। अरे यार बोल तो रहे हैं हुआ है, मैं उसे बोल रहा कर रहे हैं वो। अच्छा, कोयला घोटाला हुआ, कोयला घोटाले में किसी मंत्री को सजा नहीं हुई है, जो सचिव स्तर के थे ना वो। ये सरकार है ना बीजेपी आई झूठ से और झूठ पे ही जाएगी 10 साल। अरे बफोर्स घोटाला सुनो, रेलवे बफोर्स घोटाला हुआ, और जब बफोर्स जब वो गर्जी थी तो उस टाइम के मेजर जनरल जो थे उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन ऐसी जगह बैठा हुआ था कि अगर ये बफोर्स नहीं होती ना तो हमारे लिए जीतना मुश्किल। उसकी तारीफ भी हुई, घोटाला हुआ वो अलग बात। ये घोटालों की वजह से सजा मिली, कांग्रेस को मिली और आगे भी मिलती रहेगी। 351 करोड़ रुपए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पकड़े जाते हैं, साले 60 मशीनें खराब हो जाती हैं गिनते गिनते नोट। 351 करोड़। अडानी, टाटा, रिलायंस, इनके पास भी इतना कैश अपना ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं वो लोग भी नहीं करते। वो उसको जो पकड़ा गया है साहू, उसको जेब में डाल के घूमे ये टाटा, अंबानी और रिलायंस और ये अडानी, तो वो लोग भी 351 करोड़ रुपए कैश लेके नहीं घूमेंगे, उनको धंधा करना है, GST है, तो कांग्रेस राज में तो घोटाला हुआ, ये भी तो कहना है, क्या कहेंगे उस पे? देखो गलती हुई कांग्रेस राज में, एक नेहरू जी ने गलती की कश्मीर के मामले में, माना जाएगा, और राजीव गांधी जी के टाइम में बफोर्स। इन्हें बता दूं ना, सबसे पहला घोटाला है ना कांग्रेस की ही सरकार में हुआ था, शायद इन्हें ध्यान नहीं है। नेहरू जी के टाइम में सबसे पहला घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था, जीप घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। मैं मानता हूँ घोटालेबाज की सरकार है बीजेपी, कांग्रेस बिल्कुल घोटालेबाज है। फिर वही घोटालेबाज मंत्री जिनके जब कांग्रेस में होते हैं तो मोदी जी कहते हैं चक्की पी सिंह जैसे, क्या नाम है वो, भुजबल वगैरह और पवार वगैरह है ना, कि इन पर 21,000 करोड़ का वो घोटाला किया। अरे कितने ऐसा नाम गिनाते गिनाते है ना रात हो जाएगी। और वही मंत्री बीजेपी की गोद में बैठाते तो भाई क्यों नहीं। तो इसका मतलब है तुम सबसे बड़े घोटालेबाज तुम हो, जो घोटालेबाजों को शरण दे दो, बाहर करो ना। नहीं कर सकते क्योंकि सरकार गिर जाएगी। सरकार चाहिए ना, अरे सुनो यार, सरकार चाहिए ना, पब्लिक को